स्मार्ट टीवी के सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय नमो बोधिसत्व। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 2 वर्षों से भारत में ही नहीं बल्कि समूचे विश्व में कोरोना महामारी का साया मंडरा रहा है। इस कोरोना के कारण सभी लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। इसी भय को दूर करने के लिए हमारे मास्टर त्रिशरणाचार्य श्रमण सुधीर जी पिछले कई महीनों से भगवान बुद्ध का जो वचन है, चरक भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इस मिशन पर कार्य कर रहे थे। गांव-गांव जाकर लोगों को भय से मुक्त करने का कार्य वह कर रहे थे और जो लोगों को अंदर भय बैठ चुका है कोरोना का, उसको दूर करने का कार्य कर रहे थे। तो इसी कारण से वह हमारे स्टूडियो में नहीं आ पा रहे थे। तो हमारे बहुत आग्रह के बाद वह समय निकाल कर हमारे स्टूडियो में आ जाए हैं और कैसे कोरोना का जो वैक्सीन लगाया जा रहा है, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो मास्टर जी, आप कृपया बताएँ कि क्या कोरोना वैक्सीन बौद्धों को लेना चाहिए या नहीं? क्या वैक्सीन से कोई दुष्प्रभाव पड़ता है या सभी लोगों को वैक्सीन लेना चाहिए? तो इस पर आप हमारे श्रवण टीवी के दर्शकों को कृपया मार्गदर्शन करें। नमो बुद्धाय नमो बोधिसत्व। आप सभी को हम नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमें खेद है कि हम समन टीवी में ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अभी पूरे भारत में एक भय का माहौल है और इस भय के माहौल से बाहर निकलने के किसी कोई उपाय नहीं सूझ रहे हैं। तो हमने एक बीड़ा उठाया है कि लोगों को व्यक्तिगत जा जाकर जो लोग पीड़ित हैं उनसे हम इस भय मुक्त माहौल से बाहर निकालें, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से आप एक बौद्धिक रूप से भी जुड़ सकते हो, लेकिन हार्टली और हृदयपूर्ण रूप से जुड़ाव नहीं हो पाता। व्हाट्सएप में, यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वक्ता हैं जो अच्छे अच्छे लेक्चर देते हैं, लेकिन उसका प्रभाव क्षणिक है। और जब तक लोगों को हम व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले, जब तक उनसे जुड़ के दिल से दिल की बात ना करें, तब तक वे सही निर्णय पे नहीं पहुंच सकते। तो आज हम स्टूडियो में आए हैं और हमें पूछा गया है कि बौद्धों को वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। वैसे वैक्सीन के बारे में अगर कोई इसके विरोध में कोई बात करता है, तो जो पूरा जो एक ऐसा तंत्र है जो वैक्सीन के पक्ष में जो कार्य कर रहे हैं, वो उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। वैसे ये बात बौद्धों के लिए आई है, तो मैं बहुत ही सरलता के साथ और स्पष्ट रूप से आपको इसके बारे में बताऊंगा। वैसे वैक्सीन को लेके जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बहुत इसकी तारीफ कर रहा है, वैक्सीन लगाना चाहिए, और पूरा मीडिया दिन रात वैक्सीन के बारे में और एक ऐसा आंकड़े पेश करता है कोरोना के कि इतने आंकड़े, इतने कोरोना के मरीज आए, इतने लोग संक्रमित हुए। तो इससे क्या है, 24 घंटे अगर आप टीवी देखते रहेंगे तो एक साइकोलॉजी जो तैयार होती है वो एक भय की साइकोलॉजी तैयार हो जाती है और एक भय का एक वातावरण बन जाता है। कोरोना से बचने के लिए वो वैक्सीन की शरण में जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि सोशल मीडिया में कुछ लोग इस वैक्सीन के विरुद्ध भी आवाज उठा रहे हैं और वे लोग बहुत ही तथ्यात्मक रूप से इस बात को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वैक्सीन कितना हानिकारक है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि सरकार क्या कहती है इस वैक्सीन के बारे में, क्या वैक्सीन लेना जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देती है, शपथ पत्र देती है कि वैक्सीन मैंडेटरी नहीं है, वो ऐच्छिक है। अगर आप लगाना चाहोगे तो लगाओ, अन्यथा आपकी मर्जी। लगाओ तो ठीक, न लगाओ तो ठीक, सरकार का इस पर कहीं रोक टोक नहीं है। ये एक बात वह कोर्ट में एफिडेविट के माध्यम से
कहती है, सरकार कहती है, लेकिन जो एक लोकल शासन तंत्र है जो इस वैक्सीन को लेकर एक प्रेशर बनाया हुआ है, जिसके कारण टीवी समाचार माध्यम से और अन्य माध्यम से सुनते हैं कि वैक्सीन अगर आप नहीं लगाओगे तो आपको यात्रा नहीं करने दी जाएगी, आपको यहाँ नहीं जाने दिया जाएगा, वहाँ नहीं जाने दिया जाएगा, आपको काम नहीं करने दिया जाएगा। इस टाइप का बहुत सारा प्रचार तंत्र इस वैक्सीन के बारे में चल रहा है। तो बहरहाल हम सरकार की बात को सच मानते हैं तो वैक्सीन मैंडेटरी नहीं है, यानी वैक्सीन ऐच्छिक है। अगर आप लेना चाहोगे तो ठीक, नहीं लेना चाहोगे तो ठीक। अब सवाल ये पैदा होता है कि बौद्धों को वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जितने भी हमारे बौद्ध समाज के जो लोग हैं उनके अंदर में भी एक भ्रम की स्थिति है कि वैक्सीन ले न ले, क्या करे। तो सबसे पहले आप वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि वैक्सीन जो है वो एक प्रयोगशाला में बनाई गई केमिकल है, जिसमें वायरस के सूक्ष्म कण उसमें डाले गए और उस वैक्सीन के माध्यम से उस सूक्ष्म वायरस के कणों को आपके शरीर में प्रवेश करवाया जाता है ताकि आपका शरीर उस वायरस से लड़ने के लिए मजबूत हो जाए, उसको ताकत पैदा कर ले। और वैक्सीन जो लगाने वाले लोग हैं या वैक्सीन के बारे में जो बताने वाले लोग हैं, उसके समर्थन वाले जो लोग हैं, वे लोग कहते हैं कि वैक्सीन लगा लोगे तो आप जो ये वायरस है इससे आपका शरीर मजबूत हो जाएगा, उस वायरस से लड़ने के लिए सक्षम हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। ये उन वैक्सीन समर्थित लोगों का कहना है और इसीलिए लोग ज़्यादातर वैक्सीन लगा रहे ताकि हम कोरोना वायरस से संक्रमित ना हो सके। लेकिन जो लोग इसके विपक्ष में हैं, जो वैक्सीन के पक्ष में नहीं है, वे लोग वैक्सीन के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दे रहे हैं और ये बताते हैं कि करना क्या चाहिए और वे बताने का प्रयास भी करते हैं कि वैक्सीन लगाने से हमको कितना नुकसान होगा। तो ये जो बात है, ये पक्ष और विपक्ष की बात मैंने बताया थे। मैं अपने बौद्ध समाज के लोगों को इस वैक्सीन के बारे में मैं मैसेज देना चाहता हूँ। बुद्धा के ढंग से, बुद्धा के सिद्धांत से, बुद्धा के दर्शन से क्या हमें वैक्सीन लगाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो सबसे पहले आपको इसको जानने के कि बुद्धा का दर्शन क्या कहता है। बुद्धा का दर्शन तो बहुत विशाल है, एक साधारण आदमी को समझाने के लिए मैं बहुत संक्षिप्त में इस बात को बताऊंगा। अब इस दर्शन को जानने के लिए ऐसे जरूरी नहीं कि बहुत मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ लो और बहुत सारे बड़े बड़े ज्ञानियों की, भिक्षुओं की पुस्तक पढ़ के आप सभी समझ पाओगे, नहीं। बुद्धा का दर्शन व्यवहारिक दर्शन है, प्रैक्टिकल, प्राकृतिक। तो बुद्धा क्या कुछ अंतिम वचन में कहे थे कि अत दीप भव, अपना दीपक स्वयं बनो, स्वयं प्रकाशित हो जाओ, स्वयं जाग जाओ। ये जो स्वयं जो शब्द आता है, ये बुद्धा के दर्शन का मूल सार है। स्वयं कहने का अर्थ यह है कि अगर हमको किसी से बचना है तो हम स्वयं में ही इतना अपने आप को मजबूत कर ले, या उस मजबूत करने का हम जो उपाय है उस वैज्ञानिक ढंग से खोज करें कि हम स्वयं अपने आप को कैसे मजबूत कर ले। क्योंकि समाज में या पूरे वातावरण में एक मारन संस्कृति पैदा हुई है, यानी मारो। वैसे बुद्धा किसी को मारने के लिए हथियार नहीं उठाए कभी। बुद्धा के सामने जो भी हथियार उठा के आया, बुद्धा ने उसको हथियार विहीन कर दिया। ये बुद्धा का दर्शन है। तो अगर मान लो आपको कोई वायरस चला गया आपके शरीर में, तो आप उसको क्या करोगे? मारने के लिए कोई और बाहरी फॉरेन चीज को अपने शरीर में डालोगे कि वायरस खत्म हो जाएगा, वायरस मर जाएगा। ये सिद्धांत बुद्धा का सिद्धांत नहीं है। बुद्धा कहते हैं कि आप अपने आप को इतने मजबूत बनाओ कि आपके अंदर अगर वायरस चला भी गया तो आपका शरीर इतना मजबूत है कि वो शरीर उस वायरस से लड़ेगा। लेकिन उसको लड़ने के लिए आपको कोई बाहरी चीजों की जरूरत नहीं है, बैसाखी की जरूरत नहीं बनाओ आप अपने आप को। बुद्धा अत्तदीप भव का ये बहुत गहरा सूत्र है। इसको हम बहुत विस्तार से अगर देखें तो हम इसको इस रूप में भी देखते हैं कि हम अपने आप को इतना मजबूत बनाएं
और उस मजबूत बनाने के लिए भारत में बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर्स हैं, जो इसका प्रचार कर रहे हैं कि आप केवल अपने शरीर को मजबूत बनाओ, ताकि आपके अंदर में एक नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। प्राकृतिक रूप से आप अपनी रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ा लोगे। और नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप करना ही बुद्धा का प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। अपने आप को मजबूत कर लेना। अगर हम अपने आप को मजबूत कर लेते हैं तो हमें किसी की जरूरत ही नहीं है, हमें वैक्सीन की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अब ये जानना जरूरी है कि हम अपने आप को मजबूत कैसे करें, और अपने आप को मजबूत करने के कुछ सिद्धांत है, कुछ प्रिंसिपल है। अगर उसके बारे में आप जानना चाहोगे तो आप हमसे जरूर संपर्क करेंगे। तो मैं जितने भी हमारे स्वाभिमानी बौद्ध मेरे इस मैसेज को सुन रहे हैं, वे चिंतन करें, मंथन करें, मनन करें और अपनी प्रज्ञा को जगाए कि क्या हमें वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं कहूँगा लो या मत लो, तो ये मेरी बात होगी। आपको जागना है, और आपको जागना है, और क्योंकि आप बुद्धिस्ट हो और बुद्धा का सूत्र ही है अत दीप भव, अपना दीपक स्वयं बनो, स्वयं प्रकाशित हो। जब तक आप स्वयं प्रकाशित नहीं होंगे तब तक आपको सत्य का साक्षात्कार नहीं होगा। जो व्यवस्थाएं चलती है कि जैसे आपको याद होगा कि बहुत वर्ष पहले पश्चिम के वैज्ञानिक लोगों ने अपनी भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए उन्होंने रासायनिक खादों का खोज करी, रासायनिक खादों को बनाया। उन्होंने काय के लिए बनाया कि हम भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना है, और लोगों को प्रेरित भी किया, और इसके लिए सरकार ने भी मदद की, और मीडिया तंत्र सब जगह इसका प्रचार प्रसार हुआ कि अपनी जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए इस खाद का उपयोग कीजिए। और वो रासायनिक खाद थे, और रासायनिक खाद का जो उपयोग किया गया तो उसका लाभ हुआ, क्षणिक लाभ हुआ। लेकिन उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? दुष्परिणाम यह हुआ कि वो जो जिस भूमि पे रासायनिक खाद का ज्यादा प्रयोग किया गया वो भूमि बंजर होती चली गई। इसके बारे में तो उन वैज्ञानिकों ने नहीं बताया था, लेकिन जो उसके पक्ष में थे वो बहुत तारीफ कर रहे थे कि नहीं, इसका बहुत सारा लाभ है। लेकिन जिन्होंने रासायनिक खाद का प्रयोग किया वे भूमि बंजर हो गई, और उस एरिया में जहां पर रासायनिक खाद का ज्यादा प्रयोग हुआ उस एरिया के मानव जीवन में दुष्परिणाम उत्पन्न हो गए। बड़ी बड़ी बीमारियां जिसको नाम नए नए आने लगे, नए बहुत सारे ऐसी बीमारियां जिसको तो लोग जानते भी नहीं है। आज इसी वैक्सीन को लेके लोग ऐसी प्रचार कर रहे हैं कि ये वैक्सीन लेने से आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ेगी, आपका इम्यून मजबूत होगा। तो मेरे दोस्तों की लेबोरेटरी में कोई भी चीज तैयार करके अगर केमिकली कोई चीज बना दिया जाए और उससे हम अपने शरीर में प्रवेश कराए और ये विश्वास दिलाए कि हमारा जो इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य के द्वारा जो भी चीज निर्माण किया जाता है मनुष्य के द्वारा वो कभी सफल नहीं होता। प्रकृति अगर अपने हिसाब से कोई चीज का निर्माण करती है तो वो सदा सफल होती है। तो हम प्रकृति के विपरीत जाके काम करते हैं, तो हम अपने शरीर को प्राकृतिक रूप से मजबूत न करते हुए हम किसी के सहारे शरीर को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। तो ये ऐसे ही हो सकता है, भविष्य में संभावना हो सकती है कि जिस प्रकार जमीनें बंजर हो गई रासायनिक खादों का प्रयोग करके, हो सकता है इस प्रकार की वैक्सीनों का अगर हम इस्तेमाल करें तो हम भी एक दिन बंजर हो जाए। न जाने हमारे शरीर के ऊपर क्या मुसीबतें आने वाली है, क्योंकि साइड इफेक्ट क्या होने वाले ना वैक्सीन बनाने वाले बताते हैं, ना वैक्सीन लगाने वाले बताते हैं, ना ये प्रचार तंत्र बताता है। हमको इस क्षणिकता में हमको अपने मानव जीवन के अस्तित्व को खतरे में नहीं डालना चाहिए। तो कोशिश तो ये होनी चाहिए कि प्राकृतिक रूप से हम कैसे अपने आप को मजबूत करें। छत्तीसगढ़ सरकार नरवा, गरवा, धुरवा और बाड़ी इसको लेके वो एक कॉन्सेप्ट लाई है। मतलब उनका कॉन्सेप्ट यह है कि हम कैसे प्राकृतिक तरीके से हम अपने आप को विकसित करें, अपने आप को
अपने खेती बाड़ियों को अपन उर्वरा शक्ति हम बढ़ाएं। वर्मी कंपोस्ट के बारे में प्रचार प्रसार चल रहा है कि अपन नेचुरल तरीके से अपन कैसे अपने उर्वरा शक्ति को बढ़ाएं। तो नेचुरल तरीके से उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का कॉन्सेप्ट जब हमें समझ में आता है आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तो ये कॉन्सेप्ट हमें अपने जीवन के लिए भी आना चाहिए कि हम नेचुरल तरीके से हम अपना कैसे अपनी इम्यून सिस्टम को बढ़ाएं। तो जितने भी मेरे स्वाभिमानी बौद्ध भाई हैं, वे समझे जाने कि हम प्राकृतिक तरीके से हम कैसे अपनी इम्यून सिस्टम को डेवलप कर सके, इसके उपाय हमें खोजने चाहिए और इसके उपाय पर हम कार्य भी कर रहे हैं। तो अब वैक्सीन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए ये आप पर डिपेंड करता है। वैसे सरकार तो कहती है कि वैक्सीन मैंडेटरी नहीं है, वैक्सीन ऐच्छिक है, लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सरकार कोई जोर जबरदस्ती नहीं करती, ये सरकार ने हलफनामा दिया है, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके बता दिया है। मेरे बौद्ध भाई लोग, आप अपनी प्रज्ञा का इस्तेमाल करते हुए आप लोग निर्णय लें कि हमें वैक्सीन लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो आज इतना ही। आप सभी का मंगल हो। नमो बुद्धाय, नमो बोधिसत्व।